तो कहानी की शुरुआत में हमें वारंगारा थाने के एसआई पठेंद्र को दिखाया जाता है। पठेंद्र एक जंगल में आता है जहां एक मिनिस्टर का बेटा कुश अपने साथियों के साथ बैठा था। पठेंद्र कुश से पूछता है कि वो सिद्धार्थ नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को पकड़कर लाया था, वो कहाँ है। ये सुनकर कुश एक कुल्हाड़ी लेकर पठेंद्र की तरफ आने लगता है। पठेंद्र ये देखकर डर जाता है, लेकिन कुश उसका कोई नुकसान नहीं करता। वो कुल्हाड़ी को पेड़ की तरफ फेंक देता है। तभी सिद्धार्थ के गले में फंसी रस्सी कुल्हाड़ी के वार से कट जाती है और सिद्धार्थ की लाश नीचे गिर जाती है। ये देखकर पठेंद्र बहुत डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब कुश कहता है कि सिद्धार्थ उसकी बहन से शादी करना चाहता था और कहता था कि वो उसकी बहन के बिना जी नहीं पाएगा, इसीलिए कुश ने उसे मार डाला, क्योंकि अगर वो उसके बिना जी नहीं सकता तो मर जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने उसे मौत दे दी। इतने बड़े अपराध के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कुश एक पॉलिटिशियन का बेटा है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करना पुलिस की बस की बात नहीं। इसलिए पठेंद्र श्रीकांत को फोन करके सब कुछ बताता है। श्रीकांत ये सब सुनकर उससे सिद्धार्थ के बारे में पूछता है। पठेंद्र बताता है कि सिद्धार्थ के पिता नहीं है और उसकी माँ एक लॉन्ड्री की दुकान चलाती है, यानी उसका परिवार गरीब है और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तो कहीं भी न्याय है ही नहीं। इसीलिए श्रीकांत पठेंद्र को इस केस को सुसाइड का केस बनाकर रफा दफा करने को बोलता है और मौत का कारण ये बताने को कहता है कि उसने जुए में डूबकर यह रास्ता चुना। श्रीकांत के कहने पर पठेंद्र पहले सिद्धार्थ की बॉडी चेक करता है और देखता है कि उस पर कोई चोट का निशान नहीं है। इसके बाद वो खुद एक नोट लिखता है और उसे सिद्धार्थ की शर्ट में रख देता है। फिर वो सिद्धार्थ की लाश को एक रेलवे ट्रैक पर रख देता है। जब श्रीकांत को इस बारे में पता चलता है तो वो चिंता में पड़ जाता है और जल्दी से लाश को रेलवे ट्रैक से हटाने को बोलता है, क्योंकि रेलवे लाइन पर लाश रखने से रेलवे पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगी और रेलवे पुलिस का मतलब है कि वो इस केस की जांच करेगी और एक बार उन्होंने जांच शुरू कर दी तो सारे रहस्य बाहर निकल आएंगे। ये सुनकर पठेंद्र पूछता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एसीपी कुछ नहीं बताता और जल्दी से लाश हटाने को बोलता है और समय बर्बाद करने से मना करता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रेलवे पुलिस को सिद्धार्थ की लाश मिल जाती है और वो रेलवे थाने के एसआई लक्ष्मण बेराई को खबर देते हैं। यही वो लक्ष्मण है जिसे एसीपी का डर था, क्योंकि अगर लक्ष्मण एक बार जांच में उतर गया तो वो केस को सॉल्व किए बिना नहीं रहता। लक्ष्मण जब घटना की जगह पर पहुंचता है तो पठेंद्र उसे डिफेमेशन शीट पर साइन करने को कहता है, ताकि लक्ष्मण के साइन करते ही वो लाश लेकर चले जाएं। लेकिन लक्ष्मण कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ धीरे धीरे होगा, पहले वो खुद लाश को देख लें। ये कहकर सिद्धार्थ की लाश वो देखता है और उसका कॉलेज आईडी कार्ड ढूंढ लेता है। लक्ष्मण फिर पठेंद्र से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि सिद्धार्थ ने खुद को खत्म किया। पठेंद्र कहता है ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए, उन्हें सिद्धार्थ की जेब से एक नोट मिला जिसने उसने ऐसा कदम उठाने के बारे में लिखा हुआ था। लक्ष्मण ये सब सुनकर वो नोट पढ़ता है, जिसके बाद वो पठेंद्र से पूछता है क्या तुमने किसी की रिकमेंडेशन से नौकरी ली है क्या, क्योंकि सिद्धार्थ एक एमबीए स्टूडेंट है और चिट्ठी पढ़कर लग रहा है ये किसी छठी क्लास फेल इंसान ने लिखी है, क्योंकि वो ठीक से एक भी स्पेलिंग लिख नहीं पाया, जिसे ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि सिद्धार्थ का खून हुआ है और जो खूनी है वो एक बेवकूफ है। इससे तो समझ आ गया कि लक्ष्मण को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। पठेंद्र को इस बातों से बहुत चिढ़ होती है और वो कहता है कि उसके पास ये सब सुनने का समय नहीं, वो अपना काम करने आया है और लक्ष्मण के डिफेमेशन शीट पर साइन करते ही वो लाश को लेकर जाना चाहता है। लक्ष्मण जैसे रेलवे एसआई से इतनी सारी बात जानने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर लक्ष्मण को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो एकदम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पठेंद्र के साथ हाथ मिलाता है, मगर पठेंद्र का हाथ वो कसकर पकड़े रखता है। तभी वहां एक ट्रेन जाने लगती है तो पठेंद्र उसे हाथ छोड़ देने को बोलता है, क्योंकि ट्रेन आ रही थी, उसे कोई नुकसान हो सकता था। लेकिन लक्ष्मण उसका हाथ नहीं छोड़ता, जिस वजह से पठेंद्र बहुत डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ट्रेन जिस लाइन पर वो लोग खड़े थे उस पर ना जाकर बगल वाली लाइन से चली जाती है और थोड़ा इधर उधर होता तो पठेंद्र की जान भी जा सकती थी। इसके बाद ही लक्ष्मण डिफेमेशन शीट पर साइन कर देता है। पठेंद्र तब लाश लेकर चला जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि लक्ष्मण से पंगा लेना और उसे एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं था। लक्ष्मण रेड पर निकलता है जहाँ उन्हें मिनिस्टर के बेटे कुश की लकड़ी फैक्ट्री में चोरी की रेलवे संपत्ति मिली है। कुश अपने पिता की पावर दिखाता है तो लक्ष्मण उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। मिनिस्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लक्ष्मण से पूछते हैं कि किसने उसके बेटे पर हाथ उठाया। लक्ष्मण जवाब देता है उसने खुद ऐसा किया, क्योंकि कुश एक अपराधी है और लक्ष्मण एक क्रिमिनल ऑफिसर के रूप में उसे सजा दे रहा
रहा था। वो कहता है कि कुष्ठ को अब चलने में भी 1 साल लगेगा। लक्ष्मण किसी की परवाह नहीं करता और सिर्फ अन्याय के खिलाफ काम करता है। अगले दिन लक्ष्मण अपने दादा हनुमान बेराई के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की लक्ष्मण से शादी की वजह पूछती है। लक्ष्मण बताता है कि माता पिता के बाद दादा ने उसे पाला, लेकिन दादा का घटिया खाना खाते खाते वो बोर हो गया है, इसलिए अब वो एक जीवन साथी चाहता है जो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाए और उसकी देखभाल करे। लड़की इससे काफी इंप्रेस होती है। रात में दादा का जला हुआ चिकन फ्राई खाने के बाद लक्ष्मण अपने दादा को बताता है कि उसे लड़की ने पसंद कर लिया और अब उसे अच्छा खाना मिलेगा। तभी लड़की का कॉल आता है। लक्ष्मण के दादा हनुमान को लगता है कि लक्ष्मण शादी के बाद उन्हें भूल जाएगा, इसीलिए वो लड़की के पिता को फोन करते हैं और लक्ष्मण को लड़की बास कहकर उसकी बुराई करते हैं। ये सुनकर लड़की लक्ष्मण को फोन करती है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए रिश्ता तोड़ देती है। लक्ष्मण को गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि उसके दादाजी ने ही उसका रिश्ता तोड़वाया है। दादाजी रसोई घर में छिप जाते हैं। हनुमान कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि शादी के बाद लक्ष्मण उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देगा, जैसे उसके पिता ने उसके साथ किया था। लक्ष्मण को अपने खून पर भरोसा नहीं। इस बीच एनसीबी हेडक्वार्टर में माधन डीआईजी को सीलावती स्ट्रेन, एक महंगा गांजा के बारे में बताता है जो विशाखापट्टनम के जंगलों में गरीब किसानों से उगाया जाता है। ये सब शिवदू नाम के एक खतरनाक गुंडा कर रहा है जो कोलकाता और उड़ीसा में भी सप्लाई करता है। माधन बताता है कि शिवदू इतना खतरनाक है कि उसने अपना माल जब्त करने वाले एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की आंखों में जहरीले सांप से कटवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मदन डीआईजी को एक पेनड्राइव देता है जिसमें शिवदू की मदद करने वाले राजनेताओं और अपराधियों के नाम है। मदन 6 महीने तक शिवदू के लिए काम करके ये जानकारी जमा करता है। डीआईजी उसे तुरंत कार्रवाई करने से मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले पेट्रो नाम के एक आदमी को ढूंढना होगा जिसका शिवदू से संबंध लगता है। वो मदन को सावधानी से काम करने को बोलता है क्योंकि पकड़े जाने पर शिवदू उसे मार डालेगा। लक्ष्मण के दादा हनुमान अपनी पड़ोसी महिला से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। जब वो औरत बताती है कि उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है तो हनुमान उसे अपने घर पर आने को बोलता है, ये कहते हुए कि लक्ष्मण भी मान जाएगा। तभी लक्ष्मण उन्हें बुलाकर बताता है कि उसका ट्रांसफर आदवी वेरा हो गया है। लक्ष्मण खुश होते हैं कि गाँव के पास रहेंगे, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेजा जा रहा है क्योंकि अगर वो उनके साथ रहें तो वो उनकी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनकर हनुमान मना करते हैं पर लक्ष्मण उन्हें जबरदस्ती ओल्ड एज होम के लोगों के हवाले कर देता है। लक्ष्मण उन्हें दादा के शराबी होने की बात कहकर खास ध्यान रखने को बोलता है। हनुमान जाते जाते लक्ष्मण को कुंवारा रहने का श्राप दे देते हैं क्योंकि लक्ष्मण ने वही किया जो हनुमान ने अपने पिता के साथ किया था। लक्ष्मण अपने नए स्टेशन आदवी वेरा पहुंचता है जो स्टेशन कम और पार्क ज्यादा लगता है। बाहर वो लड़कों को गांजा पीते देखकर पीट कर थाने ले जाता है। लोकल एसआई लक्ष्मण को हद में रहने को कहता है क्योंकि वो रेलवे पुलिस है और उसका काम रेलवे स्टेशन तक सीमित है। वो लड़कों को छोड़ देता है। रात में गोलियों की आवाज सुनकर लक्ष्मण बाहर आता है तो देखता है कि वहां के लोग मोर का शिकार कर रहे थे। वो उन्हें पकड़कर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ले जाता है जो शराब पी रहा होता है। लोकल एसआई भी वहीं आता है और बताता है कि उसने ही शिकार करवाया था। फॉरेस्ट ऑफिसर और लोकल एसआई दोनों लक्ष्मण को अपनी लिमिट में रहने को याद दिलाते हैं। लक्ष्मण काफी गुस्सा होता है और समझ जाता है कि यहाँ अन्याय और भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। लक्ष्मण स्टेशन पर बैठकर अपने दादा की बात याद करता है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता था क्योंकि ये काम खतरनाक है, पर लक्ष्मण ने रेलवे पुलिस बनकर काम शुरू किया, पर वो ये अन्याय के खिलाफ पूरी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी पिछले रात के लड़के उसे हिरन का शिकार करने की बात कहकर छेड़ने लगते हैं। लक्ष्मण उन्हें बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने के लिए बुरी तरह पीटता है। इस एक्शन से स्टेशन पर सफाई हो जाती है और गंदगी फैलाने वाले चले जाते हैं। एक गुंडा भागने लगता है तो स्टेशन पर बैठी एक लड़की तुलसी उसे टांग मारकर गिरा देती है। लक्ष्मण उसे पकड़ लेता है और तुलसी के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाता है। तुलसी को देखकर वो तो प्यार में पड़ गया था। तुलसी बताती है कि वो साइंस टीचर है और उसने बुरे लोगों को मार खाते देखने के लिए लक्ष्मण की मदद की थी। खुश होकर लक्ष्मण सबसे तुलसी के लिए तालियां बजवाता है। एक जेब कतरा डर कर लक्ष्मण का चुराया वॉलेट लौटा देता है। लक्ष्मण तुलसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी भी जरूरत पर वो स्टेशन का पुलिस होने के नाते सब संभाल लेगा। इसके बाद हमें शिवदू को दिखाया जाता है जो एक लड़की को जंजीरों में बांध कर रखता है। वो कहता है कि वो उसे बचपन से पसंद करता है और उसने उसे सोने में मढ़ कर रखना चाहा था, लेकिन लड़की के कारण उसे यह करना पड़ा। तभी लक्ष्मण के हाथों मार खाने वाले गुंडे आकर शिवदू से लक्ष्मण को मारने को बोलते हैं। शिवदू उन्हें डांटता है कि छोटी सी टिकट के झगड़े के लिए वो पागल की तरह सबको मारता नहीं फिरेगा और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। अगले दिन लक्ष्मण सज धज कर स्टेशन पर तुलसी का इंतजार करता है। जब तुलसी देर से आती है तो लक्ष्मण स्टेशन
हेडमास्टर को रोकता है और कहता है कि अब से ट्रेन उसका इंतजार करेगी। वो तुलसी को ट्रेन में बिठाता है और उसके प्यार में पूरी तरह खो जाता है। वो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं और जल्दी उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। एक दिन शिवदू को पता चलता है कि उसके आदमी रंगा के भेष में एक पुलिस ऑफिसर माधन छुपा हुआ है। फिर वो माधन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन माधन भाग जाता है और डीआईजी को कॉल करता है। डीआईजी उसे थाने के बजाय रेलवे पुलिस के पास लक्ष्मण के पास जाने को बोलते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लक्ष्मण के पिता की मौत के बाद उसके दादा उसे पुलिस बनने नहीं देना चाहते थे। डीआईजी ने लक्ष्मण को रेलवे पुलिस में शामिल होने को कहा था, ये वादा करते हुए कि वो उसके टैलेंट के हिसाब से उसे काम दिलवाएंगे। उन्होंने जानबूझकर लक्ष्मण को आदवी वेरा स्टेशन पर ट्रांसफर कराया जहां अपराध बहुत ज्यादा है ताकि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। माधन स्टेशन पहुंचता है तो शिवदू के गुंडे उसका पीछा करते हुए आते हैं। लक्ष्मण उन्हें रोकता है और टिकट दिखाने को बोलता है। जब वो टिकट दिखाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें 2 सवालों के जवाब देने को बोलता है, जिसके बाद ही वो माधन को ले जा सकते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते तो लक्ष्मण उन्हें पीटता है। लोकल एसआई श्रीकांत माधवन को गिरफ्तार करने आता है लेकिन लक्ष्मण उसे रोक कर कहता है कि माधन ने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया, इसीलिए वो उसे रेलवे पुलिस के क्षेत्र में गिरफ्तार कर रहा है और श्रीकांत को जाने को बोलता है। उसी समय लक्ष्मण को पता चलता है कि उसके दादा हनुमान ओल्ड एज होम से भाग गए हैं। हनुमान ट्रेन में एक बच्चे को गांजा बेचते देखते हैं। वो बच्चे की दीदी के पास जाते हैं जो तुलसी निकलती है। हनुमान तुलसी और उसके पिता को गांजा बेचने के लिए शर्मिंदा करते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। तुलसी हनुमान पर गुस्सा करती है लेकिन उनके बुढ़ापे के वजह से उन्हें छोड़ देती है। हनुमान वहां से भागकर लक्ष्मण के घर आते हैं। हनुमान कहते हैं कि वो इसीलिए भागे क्योंकि वहां शराब नहीं मिलती थी और वो नहीं चाहते कि लक्ष्मण शादी करके उन्हें भूल जाए। लक्ष्मण उन्हें बताता है कि उसने किसी को ढूंढ लिया है और वो एक टीचर है। हनुमान कहते हैं कि उन्होंने तुलसी को गांजा बेचते देखा, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि नहीं, तुलसी एक टीचर है और उसके पिता हेडमास्टर हैं। तभी शिवदू आता है और लक्ष्मण को 7 दिन का समय देता है कि वो माधन को मार डालेगा क्योंकि लक्ष्मण उसके काम में रुकावट डाल रहा है। इधर अगले दिन लक्ष्मण अपने दादा को तुलसी से मिलवाने ले जाता है। हनुमान उन्हें पहचान लेते हैं और तुलसी के बैग से गांजे के पैकेट निकाल कर लक्ष्मण को दिखाते हैं। लक्ष्मण की आंखें खुल जाती है कि तुलसी एक ड्रग सेलर है। उसी रात एसआई श्रीकांत के बेटे की नशे में एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। लक्ष्मण अगले दिन श्रीकांत के घर आता है और कहता है कि उसकी लापरवाही के वजह से उसके बेटे को आसानी से ड्रग्स मिल गए और उसकी मौत हो गई। लक्ष्मण की बातों से श्रीकांत की आंखें खुलती है और वो शिवदू का माल जब्त कर लेता है। शिवदू उसे पैसे लेने को कहता है लेकिन श्रीकांत मना करता है और सारा माल जब्त करके थाने ले जाता है। लेकिन उसी रात शिवदू के भेजे हुए लोगों ने श्रीकांत और उसके कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी। अगले दिन श्रीकांत की लाश एक पेड़ पर लटकी मिलती है। श्रीकांत की पत्नी लक्ष्मण से कहती है कि उसके ईमानदारी के उपदेश के कारण उसके पति को मारा गया। लक्ष्मण चुप रह जाता है क्योंकि वो अच्छा करना चाहता था, पर यह सब कुछ हो गया। श्रीकांत की हत्या के बाद रात में शिवदू के लोग थाने से सारा माल निकालकर कोलकाता भेजने का इंतजाम करते हैं। लक्ष्मण उन्हें रोकने के लिए सड़क पर पहाड़ी पत्थर डालकर रास्ता बंद कर देता है। शिवदू माल को ट्रेन से भेजने का फैसला करता है लेकिन लक्ष्मण रेलवे ऑफिस को रेलवे लाइन खराब होने की झूठी खबर देता है और खुद लाइन खराब करके ट्रेन को रोक देता है। वो ट्रेन के डिब्बे से शिवदू का सारा माल बाहर निकाल देता है। शिवदू के लोग हमला करते हैं पर लक्ष्मण अकेले ही सबको बुरी तरह पीटकर भगा देता है। इसके बाद वो शिवदू को कॉल करके उसके विनाश का काउंटडाउन शुरू होने की चेतावनी देता है। शिवदू अपना माल छुड़ाने के लिए एसपी को कॉल करता है। एसपी श्रीकांत की जगह पठिंद्र नाम के एक रिश्वतखोर एसआई को भेजता है। पठिंद्र रेलवे थाने जाता है लेकिन लक्ष्मण को देखकर डर जाता है। वो डरते डरते लक्ष्मण से जब्त किया हुआ माल देने को कहता है। लक्ष्मण बोलता है कि उसने कोई माल जब्त नहीं किया, वो तो शराब पीकर सो गया था। स्टोर रूम खाली देखकर पठिंद्र हैरान होता है। शिवदू समझ जाता है कि लक्ष्मण उसके साथ गेम खेल रहा है और खुद थाने पहुंचकर लक्ष्मण से गांजा वापस देने को बोलता है। लक्ष्मण चालाकी से कहता है कि अगर शिवदू ये मानता है कि वो गांजा तस्करी कर रहा था तो ये कानूनन अपराध है। ये कहकर वो शिवदू को उसी के लोगों के सामने गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देता है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। एसपी वहां आता है और लक्ष्मण से पूछता है कि उसने शिवदू को क्यों गिरफ्तार किया। लक्ष्मण कहता है शिवदू ने खुद तस्करी करना स्वीकार किया। एसपी के पूछने पर कि उसका माल कहाँ है, लक्ष्मण मना कर देता है बोलने से। शिवदू भी कहता है कि उसने कोई तस्करी नहीं की। इस पर लक्ष्मण उसे छोड़ देता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो सिर्फ अब रेलवे पुलिस नहीं बल्कि पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेगा और शिवदू का राज खत्म करेगा। शिवदू बाहर आकर फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करता है और जंगल में
हर जगह गांजे के पैकेट ढूंढने को बोलता है। उसी रात तुलसी लक्ष्मण को अपने घर खाना खाने बुलाती है। दरअसल शिवदू के लोगों द्वारा दिए गए मशरूम को खाने में मिला देती है, जिससे लक्ष्मण को नशा हो जाए और वो माल की जगह बता दे। लक्ष्मण नशा वाला खाना खाता है। तुलसी प्यार जताते हुए माल के बारे में पूछती है। नशे में लक्ष्मण कहता है कि उसने माल स्टेशन के पुराने डिब्बे में छुपा रखा है। शिवदू के लोग वहां जाते हैं पर माल उन्हें नहीं मिलता। नशे में झूमते हुए लक्ष्मण से तुलसी फिर से पूछती है पर वो तो नाचने लगता है। वन अधिकारी शिवदू को बताते हैं कि माल वाली गाड़ी खतरनाक टाइगर जोन से गई है। शिवदू तुरंत वहां निकल जाता है। उधर शिवदू के मामा कॉल करते हैं तो शिवदू का आदमी उन्हें बताता है कि वो लक्ष्मण को मारने जा रहा है। मामा कहते हैं कि वो लक्ष्मण को मार कर आएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। लक्ष्मण तुलसी और उसके पिता को एक आदमी से पिस्तौल खरीदते देखता है। तुलसी बताती है कि शिवदू ने उसकी बहन गंगा को पकड़ रखा है और वो उससे शादी करने वाला है। गंगा को बचाने के लिए उन्होंने एक पेशेवर हत्यारे को 5 लाख रुपए देने थे। गांजा बेचकर वो 3 लाख जमा कर पाए थे पर लक्ष्मण ने काम रोक दिया, इसलिए अब वो खुद शिवदू को मारने के लिए पिस्तौल लाए हैं। तुलसी बताती है कि शिवदू पूजा के 7वें दिन गंगा से शादी करेगा और इससे पहले वो शिवदू को मारना चाहते हैं। शिवदू जंगल में वो ट्रक ढूंढ लेता है पर उसमें माल नहीं मिलता। गुस्सा होकर वो घर लौटता है जहां उसे पता चलता है कि उसके मामा लक्ष्मण को मारने गए हैं। उधर जब लक्ष्मण घर लौट रहा था तभी शिवदू के मामा का परिवार गाड़ी खराब होने का नाटक करके उसका इंतजार कर रहा होता है। लक्ष्मण भी वहां आकर उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो किसी कारण से यहाँ पर खड़े हैं। तभी वो अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके गले में रस्सी कस देते हैं, लेकिन लक्ष्मण किसी तरह अपने गले से रस्सी खोलता है और उनसे लड़ता है। वो एक एक करके सबको मार डालता है। इधर शिवदू अपने मामा को कॉल करता है लेकिन उसके मामा फोन नहीं उठाते क्योंकि तब तक लक्ष्मण ने उनका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद लक्ष्मण शिवदू के मामा की गाड़ी लेकर शिवदू के घर आता है और खाना खाने लगता है। शिवदू तब लक्ष्मण से अपने मामा के बारे में पूछता है। लक्ष्मण कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाते रहता है। शिवदू समझ जाता है कि लक्ष्मण ने उसके मामा को मार डाला, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके लोग लक्ष्मण को मारने आते हैं। लक्ष्मण तो रुकने वाला नहीं था, वो भी एक एक करके सबको मार डालता है और शिवदू को उसके मामा का दांत वापस देता और कहता है कि उसका मामा बूढ़ा होने पर भी काफी मजबूत था। इससे पता चलता है कि उसने शिवदू के मामा को कितनी भयानक तरीके से मारा है। खैर इसके बाद वो जा रहा था तभी तुलसी की बहन गंगा की जंजीरें वो हथौड़े से एक बार में तोड़ देता है और गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है। शिवदू तब उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए लक्ष्मण शिवदू और उसके लोगों को उसी जंजीर से बांधकर गंगा को लेकर चला जाता है। गंगा के घर लौटने पर तुलसी और उसके पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और लक्ष्मण को इतनी बड़ी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और इस वजह से वो तुलसी और लक्ष्मण के प्यार को भी मान लेते हैं। इधर पेट्रो शिवदू के पास एक जासूस को भेजता है जिसने उस ट्रक को चेक किया था। उसने देखा कि उस ट्रक के पहियों पर काली मिट्टी लगी है, जबकि उस गांव की ज्यादातर मिट्टी लाल रंग की है, इसीलिए वो काली मिट्टी वाली जगह की खोज करने को बोलता है। वहीं कहीं ड्रग्स मिल सकती है। इसके बाद वो खोजते खोजते एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ काली मिट्टी है। वहाँ एक गोडाउन था, वहीं ड्रग्स थे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही गोडाउन के अंदर एक आदमी उन पर गोली चलाने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का दादा हनुमान है। वो एक्स मिलिट्री था, इसलिए वो उन्हें एक एक करके गोली मारकर गिराने लगता है। तभी लक्ष्मण उसे कॉल करता है तो वो बताता है कि शिवदू के लोग आ गए हैं और उसने उन सभी को सबक सिखा दिया। ये कहकर वो कॉल काट देता है। लक्ष्मण ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और जल्दी से अपने दादा के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक शिवदू और उसका पार्टनर पेट्रो हनुमान को गोली मारकर घायल कर देते हैं और बहुत दर्द देकर उसे मार डालते हैं और माल लेकर चले जाते हैं। जब लक्ष्मण वहां आता है तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिवदू ने उसके दादा को मार डाला था। उसका दादा वहां एक टेप रिकॉर्डर छोड़ जाता है, जिसे चलाने पर लक्ष्मण सुनता है कि उसका दादा उससे माफी मांग रहा था कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया और वो बताता है कि लक्ष्मण के माता पिता की मौत के बाद वो समझ गया था कि लक्ष्मण के अलावा उसका कोई और नहीं है, इसलिए वो लक्ष्मण के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसीलिए वो उसकी शादी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन अब लक्ष्मण शादी करके अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह सकता है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर लक्ष्मण अपने दादा की लाश को गले से लगाकर बहुत रोता है। उसे बहुत दर्द होता है क्योंकि दादा से हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था। इस वजह से वो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी पेट्रो पीछे से उसके सिर पर वार करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लक्ष्मण को पूजा के पंडाल में ले आते हैं, जहाँ शिवदू अपना बिजनेस अच्छा चलने के लिए पहले एक जानवर की बलि देगा
और इसके बाद वो लक्ष्मण की भी बलि देगा। इसीलिए वो लक्ष्मण को गांव वालों के सामने रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। लेकिन बलि देने से पहले वो जानवर अशांत होकर इधर उधर भागने लगता है। तभी लक्ष्मण को बांधने वाली रस्सी टूट जाती और लक्ष्मण नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपने हाथों में बंधी रस्सी और जंजीर से एक एक करके शिवदू के लोगों को मारने लगता है और कोई भी चीज उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि दादा को खो देने के बाद बदले की आग उसके अंदर तेजी से जल रही थी। इसीलिए वो एक एक करके सबको बेरहमी से मार रहा था। ये सब देखकर पेट्रो और शिवदू उस पर हमला करते हैं तो वो उनके माल को आग में जला देता है और पेट्रो को गले में त्रिशूल घुसाकर मार डालता है और शिवदू पर तलवार का एक वार करके उसका सिर अलग कर देता है। वहीं उसकी भयानक मौत होती है, जिसके बाद गांव में शांति लौट आती है और आसपास के सभी ड्रग्स की खेती और सप्लाई भी बंद हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मण तुलसी से शादी कर लेता है और उनकी शादी धूमधाम से होती है। सब लोग बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए जाने लगते हैं तो डीआईजी उसे एक और गांव में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां जाने को बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण कहता है कि वो 1 महीने बाद लौटेगा, क्योंकि इतने दिन बाद उसने गुंडों को सजा दी है। अब उसकी पत्नी के साथ हनीमून पर जाने की बारी है। अब वो और कहीं समय नहीं दे सकता। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड होती है। ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर हर जगह होते तो ये पूरी दुनिया ही बदल जाती। तब कोई भी अन्याय करने से सैकड़ों बार सोचता। खैर, ये थी आज की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।